नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी बरही की, जहां थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने जलमग्न ट्रक से चालक का शव बरामद किया है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां पुलिस को 19 बुलेरो वाहन और मोटरसाइकिलें मिल गई हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों में गश्त, त्वरित कार्रवाई और आपात स्थितियों में रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले की पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस को 19 बुलेरो वाहन और मोटरसाइकिलें मिल गई हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों में गश्त, त्वरित कार्रवाई और आपात स्थितियों में रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए वाहनों की मदद से अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा में सुधार होगा और आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल और अधिक प्रभावी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रख सकेगा। ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा झारखंड राज्य में हर जिला को गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर प्रोवाइड किया गया है और आज हम लोगों ने उसे थाना में भेजा है और कहीं ना कहीं ये हमारे संसाधनों को और मजबूत करता है, जिससे कि हमारा जो रिस्पांस टाइम है क्राइम पे पहुंचने का या जनता को हेल्प करने का, इसमें काफ़ी मदद होगा। और जो एक झारखंड पुलिस का एक लोगो है, सेवा ही लक्ष्य, ये हम लोगों को आगे और इफेक्टिव पुलिसिंग करने में हेल्प करेगा। हम लोग इसमें थाना को दिए हैं, थाना को अनुरोध किए हैं कि इसके अच्छा से रखरखाव करते हुए लगातार पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग में इन्हेंसमेंट होगा और जिससे कि हम लोग क्राइम कंट्रोल को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। चतरा को हम लोगों को 19 4 व्हीलर मिले हैं और कुछ बाइक्स मिले हैं। बाइक अभी आना सर पूरा देखिए, सारी गाड़ी लगभग जो हमारे पास है उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है वो होता है और जो गाड़ी का डिस्कार्डिंग का प्रोसेस है उसके तहत उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले की पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस को 19 बुलेरो वाहन और मोटरसाइकिलें मिल गई हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों में गश्त, त्वरित कार्रवाई और आपात स्थितियों में रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए वाहनों की मदद से अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा में सुधार होगा और आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल और अधिक प्रभावी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रख सकेगा। ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा झारखंड राज्य में हर जिला को गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर प्रोवाइड किया गया है और आज हम लोगों ने उसे थाना में भेजा है और कहीं ना कहीं ये हमारे संसाधनों को और मजबूत करता है, जिससे कि हमारा जो रिस्पांस टाइम है क्राइम पे पहुंचने का या जनता को हेल्प करने का, इसमें काफ़ी मदद होगा। और जो एक झारखंड पुलिस का एक लोगो है, सेवा ही लक्ष्य, ये हम लोगों को आगे और इफेक्टिव पुलिसिंग करने में हेल्प करेगा। हम लोग इसमें थाना को दिए हैं, थाना को अनुरोध किए हैं कि इसके अच्छा से रखरखाव करते हुए लगातार पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग में इन्हेंसमेंट होगा और जिससे कि हम लोग क्राइम कंट्रोल को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। चतरा को हम लोगों को 19 4 व्हीलर मिले हैं और कुछ बाइक्स मिले हैं। बाइक अभी आना सर पूरा देखिए, सारी गाड़ी लगभग जो हमारे पास है उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है वो होता है और जो गाड़ी का डिस्कार्डिंग का प्रोसेस है उसके तहत उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खूंटी के व्यवहार न्यायालय में नालसा और झालसा के निर्देशानुसार साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक लोन, केसीसी, राजस्व, नगर पंचायत, होर्डिंग टैक्स से जुड़े समझौता आधारित मामले, चेक बाउंस और अन्य सामान्य प्रकृति के मामलों का निष्पादन किया गया। डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि ज़्यादातर मामले बैंक प्री लिटिगेशन से संबंधित थे और इसके लिए पूर्व में बैंकों, श्रम विभाग और भू अधिग्रहण विभाग के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। इस साल की पहली लोक अदालत में 11 बेंचों के माध्यम से कुल 7,875 मामलों का सफल निष्पादन हुआ और 5,75,57,171 की राशि का सेटलमेंट किया गया, जिसमें दीवानी और फौजदारी सुलहनीय मामले, बैंक ऋण और मोटरयान दुर्घटना दावे शामिल थे। दिल्ली एवं माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा खूंटी के मार्गदर्शन में आज साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो अभी चल रहा है। आज के इस आयोजन में हम लोग मुख्य रूप से 2 तरह के वादों का निष्पादन करते हैं। उसमें पहला होता है प्री लिटिगेशन केसेस, जिसमें बैंक से संबंधित लोन, केसीसी और हमारे अदर रेवेन्यू केसेस और हमारे नगर पंचायत में जो वाटर बिल्स, होल्डिंग टैक्स से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा। और साथ ही साथ पेंडिंग केसेस में हमारे न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल सुलहनीय मामले होते हैं, एक्साइज के मामले होते हैं, फॉरेस्ट के मामले होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो कि चेक बाउंस केस
कहते हैं, इस सब के जो मामले के केसेस होते हैं, सभी मामलों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वादों का आज निष्पादन हो सके और ये जो साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये इसका एक सफल आयोजन हो सके। राष्ट्रीय लोक अदालत का इस साल का हम लोग का ये लास्ट है। इसमें हमारा बहुत सब ये ब्रांच पार्टिसिपेट किए हैं। हमारा बैंक से यहाँ खूंटी डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्रांचेस पार्टिसिपेट किया है। उसमें हम लोग 20 लाख का ऊपर हम लोग इसमें सेटल कर रहे हैं और इसमें अधिक लोग को यहाँ पर कम से कम अमाउंट में जैसे सेटल हो पाएगा, जो इसलिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट 200 से ऊपर में हम लोग सेटल कर चुके हैं। ज्यादातर किस तरह के मामले बैंक के आ रहे हैं? ज्यादातर केसीसी जो लोग लेते हैं उन्हीं लोग का मामला आता है और बिजनेस लोन बहुत ही कम आता है। केसीसी, एसएचजी यही सब ज्यादा लोग आते हैं। क्या केसीसी वाले लोग का निष्पादन यहीं से होता है? हाँ, एकदम यहीं से हो जाता है, एकदम कम से कम किसी को 10% में भी हम लोग करते हैं। तो कम से कम 10% देगा। अगर कोई 1 लाख लिया है, अगर 10,000 दे देता है तभी हम लोग उसको सेटल करते हैं। इसमें एकदम हासिल फ्री से लोग यहाँ पर सेटल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर साइन करते हैं और उनको जो हम लोग रिसीव करते हैं वहाँ पे जज को साइन करके फिर। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। तुर्कोलिया में दावते इफ्तार का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद का महज चंद दिन ही बाकी है। इसे देखते हुए सभी जगहों पर इफ्तार कराया जा रहा है। रमज़ान महीने के 24वें रोज़ा की इफ्तार पार्टी में गंगा ज़मीनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन चिकित्सक दंपति डॉक्टर अफजल आलम, पूर्व मुखिया डॉक्टर बेबी आलम के कंवलपुर आवास पर आयोजित किया गया था, जहां मुस्लिम समाज से करीब 300 से अधिक रोज़दारों ने इफ्तार किया, जिसमें तुर्कोलिया पूर्वी पंचायत सहित इलाके के कई गणमान्य लोग, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने एक साथ इफ्तार किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही रमज़ान के पवित्र महीने में आयोजित इफ्तार पार्टी ने सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की है। डॉक्टर अफजल आलम और पूर्व मुखिया डॉक्टर बेबी आलम ने कहा कि तुर्कोलिया की धरती की यही खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर एक दूसरे के पर्व त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। होली हो या दिवाली या फिर ईद बकरीद का त्यौहार हो, यहाँ सभी लोग खुशी खुशी मनाते हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी के पाकुड़ प्रवास के दौरान केकेएम महाविद्यालय में छात्र शक्ति की बड़ी जीत हुई, जब यूजी सेमेस्टर 5 की अंग्रेजी विषय की इंटर्नशिप परीक्षा में प्रधान अध्यापकों की अनुपस्थिति और कॉलेज प्रशासन की शिथिलता के विरोध में परिषद ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर उचित कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिलाया। प्रवास के दौरान प्रकाश टूटी का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने इकाई की बैठक लेकर संगठनात्मक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा तिथि पर प्रधानाध्यापकों का नदारद रहना प्रशासन की उदासीनता दर्शाता है और यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो परिषद पूरे प्रदेश में निर्णायक संघर्ष करेगी। प्रदेश सहमंत्री बम भोला उपाध्याय ने छात्रों की पीड़ा पर प्रशासन पर प्रहार किया और छात्रावास में विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री बादल कुमार, कॉलेज अध्यक्ष दुलाल चंद्र दास, जनजातीय कार्य प्रमुख चंदन पहाड़िया, राहुल पहाड़िया, राकेश दास, मनोज सोरेन, श्वेता कुमारी, अंजना साहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। में मूलभूत सुविधा की बात करें तो आप बिल्कुल नग्न हैं। या शिक्षकों की बात करें, प्राध्यापकों की बात करें तो कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें एक भी प्राध्यापक नहीं है। घंटी शिक्षकों के बदौलत यह महाविद्यालय संचालित हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं हमारी छात्रा बहनों के लिए शौच की व्यवस्था नहीं है। यदि महाविद्यालय समय के दौरान, पढ़ाई पाठ्यक्रम के दौरान उनको किसी प्रकार की इमरजेंसी पड़ती है तो हमारी बहनें जाएंगी कहाँ? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे, जो जनजातीय बच्चे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय निकटवर्ती जिलों से इस महाविद्यालय में आते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए इस महाविद्यालय में, उस व्यवस्था के लिए आप कब जवाब दीजिएगा? जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षकों को सही समय पे सत्र पूरा होनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों से जो है सत्र विलंब चल रहा है। अंग्रेजी में एक भी शिक्षक नहीं है, संस्कृति में एक भी शिक्षक नहीं है। इस प्रकार की लाचार व्यवस्था के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज इस महाविद्यालय के मुख्य गेट पे जो है आंदोलन करने के लिए विवश है। क्या नाम है आपका? प्रकाश टूटी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड। है कि सेमेस्टर 5 के छात्रों का
विश्वविद्यालय के द्वारा जारी पत्रांक के अनुसार जो परीक्षा की तिथि थी आज इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का परीक्षा होना था। विद्यार्थियों का सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों का आज परीक्षा होना था, लेकिन सेमेस्टर 5 के विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए पहुंचे तो प्राचार्य है ही नहीं, और जो प्रभारी प्राचार्य है उनका कहना है कि हमको ज्ञात नहीं है। इंग्लिश के प्रोफेसर यहाँ कॉलेज में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो महाविद्यालय के अंदर लगभग सभी सेमेस्टर के मिला के 1000 से 1500 विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों का परीक्षा नहीं होगा तो उनका सेशन अपने आप लेट होगा। और विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा के डेट पर परीक्षा ना होना कितनी बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही के विरोध में ठीक करेंगे 4 काम: प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम और परिणाम के आंदोलन के साथ एबीवीपी इस मुद्दे पर लेकर के उतरी है कि सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों का परीक्षा निर्धारित। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।